हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल का अगला भाग। इससे पहले हमने 4 भाग करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें तब इस भाग को देखें। और हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों RS अग्रवाल मैथ की। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, लंबाई में तो हो रही है 10% की वृद्धि और चौड़ाई में हो रही है 10% की कमी। इसे हम पहले बेसिक से बताते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त है, एक आयत है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसकी लंबाई तो है 100 मीटर की और चौड़ाई है 50 मीटर की, ठीक है। लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। अब उसने क्या किया है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब नया आयत बन गया, ठीक है। अब नया आयत बन गया, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा 110, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 110 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, इसमें 10% की कमी कर दी गई, यानी 50 का 10% कितना होगा 5, यानी 5 की कमी कर दी, ये कितना रह गया 45 मीटर। अब पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी या वृद्धि होगी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 100 गुणा 50 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5000, 5000, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आ गया पहले वाले का, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं सेकंड आयत की। अब सेकंड आयत में क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 110 गुणा 45, ठीक है। देखिए एक जीरो है, बराबर में एक जीरो लगा लेंगे। उसके बाद में क्या है, गुणा कर लेंगे 11 से 45 की। अब क्या है, 11 पंजे 55 का 5 हो जाएगा, हासिल 5 का आ जाएगा, 11 चौक 44 और 5 49, 11 चौक 44 गुणा 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 49। पहले क्षेत्रफल था हमारा 5000 मीटर स्क्वायर, अब हमारा क्षेत्रफल रह गया है 4950 मीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया भाई, ये 5000 था, ये 4950 है, यानी 50 मीटर का कम हो गया, ठीक है। 50 मीटर हमारा क्षेत्रफल कम हो गया। कितने से कम हुआ है, हमारा पहले जो था उससे कम हुआ है, यानी 50 से कम हुआ है, 5000 से कम हुआ है। तो हमें भी निकालना है कितने प्रतिशत कम हुआ है, तो 100 से कर देंगे गुणा, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिशत का लगा देंगे चिन्ह। अब देखिए काट लेंगे, एक जीरो ये 2 और एक 3, 1 2 3 और केवल बचा 5, 5 से 5 गया, बराबर क्या हो गया हमारा 5 एकम 5, यानी 1% की कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये है इसका जो है बेसिक मेथड, ये है। इस तरीके से करेंगे जब आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई शॉर्टकट मेथड की। शॉर्ट मेथड क्या होगा हमारा, देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है जिसे सभी फॉलो करते हैं, आप भी उसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। ये वृत्त ए मान लेना इसे, और ये बाद वाला बी मान लेना, कोई बात नहीं, आयत सॉरी। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि उसमें देखेंगे पहले 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब उसमें 10% ऐड हो रहे हैं, यानी प्लस हो रहा है, ठीक है। ये प्लस हो गया, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी हो रही है -10 लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि के लिए प्लस और कमी बेसी के लिए माइनस होता है, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस का एक चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों को जो जैसे भी हो दोनों को जोड़ लेंगे, कमी और वृद्धि वाले, वृद्धि होती तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, केवल 10 लिख लेते तो काम चल जाता, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे गुणा में लिख लेते हैं, जैसे +10 है, ठीक है, प्लस ये लगा हुआ है, और गुणा -10 है, बटे क्या है 100 के कर देंगे। बस ये एक फॉर्मूला है, ये आपको
याद रखना है। ठीक है, ये है, दोनों को जोड़ा, प्लस का साइन लगाया, फिर इन दोनों की ही आपस में गुणा कर दिया और बटे 100 कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये गुणा में है, ये इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसे कर लेंगे प्लस 10 है तो कोई बात नहीं, इसे प्लस नहीं लिखते जब इसके आगे है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये दोनों तो आपस में कट गए। यहाँ पे देखिए प्लस है, इसे ऐसे उतार लेते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस 1, माइनस इससे ये 0 चला गया, इसमें गुणा करी 1 1 रह गया, 1 ही कम 1 हो गया। ठीक है, माइनस का। अब ये तो ख़त्म हो गए भाई, इनमें तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे इससे करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 1 रह जाएगा, यानी माइनस 1 क्या है, किस चीज़ का 100 दर्शा रहा है, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब है कमी हो रही है, यानी 1% की कमी होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे हम केवल इसी मेथड से कराएंगे, इस मेथड को केवल अभी ही बताया है। ठीक है, इस मेथड को हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इसी मेथड से सॉल्व कराएंगे। बारहवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 12वें क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई 50% कमी करने पर। देखिए एक आयत की लंबाई है, पहले 50% की कमी हो रही है, यानी -50% हो रहा है। उसके बाद में क्या है, कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि। अब प्लस का साइन आ गया, क्योंकि प्लस 80% की वृद्धि हो रही है, यानी जोड़ा जा रहा है, 80% की वृद्धि हो रही है, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वैसे तो, लेकिन हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनमें भी देख सकते हैं, दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा और हमारा क्या हो गया, अब इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे, -50 था गुणा प्लस का 80 था और बटे हो गया 100 के। ठीक है, ठीक है, अब 0 से 0 काट लेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब देखिए माइनस का 50 है, प्लस का 80 है, यानी प्लस का 30 बचेगा हमारे पास। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 पंजे 40, माइनस का 40 आ गया। माइनस का 40 आ गया, अब प्लस का 30 है, माइनस का 40 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10%। अब माइनस का 10% नहीं, माइनस का 10 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10% की कमी आ गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10% की कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां था 13वां। 13वें क्वेश्चन में क्या है, विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई 20% कमी, लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में भी 10% की कमी हो गई। अब क्या है, देखिए दोस्तों, पहले लंबाई में कमी हुई 20% की। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस की जो है कमी हो रही है, फिर 10% की चौड़ाई में कमी कर दी, तो इसे खोल लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस आ गया। उसके बाद में दोनों को देखेंगे, प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब दोनों को जोड़ें, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और दोनों की गुणा करेंगे, 20 गुणा 10 बटे 100। इस 0 से ये 0, ये इस 0 से ये 0, 2 बचा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस, तो माइनस का 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस का 2 है, तो बराबर क्या हो गया, माइनस का 28, यानी -28 आया है, तो क्या हो गई हमारी 28% की कमी हो गई कुल मिला के, ये आंसर हो गया। ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। 14वां देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है और इस ट्रिक के मेथड से बहुत ही आसान हो जाते हैं। आप चाहें तो भाई बेसिक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वो केवल समझने के लिए है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे।
14वें क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पे पहले की तुलना में कितना अथवा कम अधिक होगा। पहले क्या है, लंबाई में 50% की कमी तथा चौड़ाई में 50% की कमी, सॉरी 14वें में आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी। देखिए क्या है, पहले 50% की वृद्धि हो रही है यानी प्लस, फिर क्या हो रहा है 50% की कमी हो गई। ठीक है, पहले प्लस है तो लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, 50 गुणा 50/100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का है, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पे पुट कर दिया दोनों को। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों से तो भाई ये ख़त्म हो गए पहली बार तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी चले गए। अब क्या है, माइनस का 5 पंजे 25, माइनस का 25। अब यही तो बचा, और कुछ बचा नहीं बचा। इसका मतलब माइनस का 25 आया, क्या हो गया इसका आंसर, यानी 25% की कमी हो जाएगी भाई, कमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही तो है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वें क्वेश्चन में क्या है, 15वां भी बहुत आसान है। किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसे देखिए थोड़ा सा मैं पहले बेसिक लेवल से समझा देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट आंसर लगाना भी बता दूंगा। जैसे कोई आयत है, जैसे मान लेते हैं ये 100 मीटर है, ठीक है, ये 50 मीटर है। अब क्या किया, उसने लंबाई बढ़ा दी 50%, उसने लंबाई बढ़ा दी 50%। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, जो वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, ये हो गया इसका 5000। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया इसका 5000। अब क्या है, दूसरा एंगल बना लिया, उसमें क्या है, लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी। अब 50% की वृद्धि कर दी, 100 का 50 कितना होगा 50, यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी 150, चौड़ाई उतनी ही रहेगी 50। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 150 गुणा 50। ठीक है, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 2 जीरो पहले ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे 5, तो 15 पंजे 75। अब देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि होगी, पहले 5000 था, अब 7500 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 2500 की वृद्धि हो गई। लेकिन वृद्धि किस पे हुई है, वृद्धि हुई है हमारी पहली वाली भुजा पे, क्योंकि वृद्धि उसी से तो नापी है। तो 5000 यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 100 पे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों काट लेंगे, 1 2 1 2, तो 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, नीचे 5 बचा है, ऊपर 25 गुणा 10 बचा है, तो 5 से इसे भी काट लेते हैं, 5 से इसे काटेंगे 5 बार, ऊपर क्या बचा है 5 गुणा 10%, और 5 नहीं क्या हो जाएगा 50%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या हो जाएगी 50% की ही वृद्धि हो जाएगी। अब पहले भाई हमसे पहले ही उसने 50% की दे रखा है, तो इस सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के सवाल जहाँ पे केवल एक भुजा में बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी दूसरी भुजा में बढ़ोतरी या कमी बेशी नहीं हो रही है, तो केवल उस त्रिभुज या चतुर्भुज या किसी भी भुजा में उतनी ही बढ़ोतरी होगी जो उसने दे रखी है। ठीक है, अगर कंपेयर एक भुजा से किया गया है कि एक भुजा में लंबाई में या चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा हो जाएगा 20% की ही वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में भी। ठीक है, ये देखिए अब जैसे हमने ये सॉल्व करके बताया है, आप चाहें तो आप इस्तेमाल करके भी जो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस भाग को यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।